टेम्पा, फ्लोरिडा, यूएसए, 13 अप्रैल 2026। इस दिन एक आदमी चैट जीपीटी में एक बड़ा अजीब और खतरनाक सवाल लिखता है एंड द क्वेश्चन वाज What happens if a human is put in a black garbage bag and thrown in the dumpster? लेकिन फिर जब चैट जीपीटी उसे रिप्लाई करता है कि ये एक खतरनाक चीज है और ये गलत है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए अगला सवाल पूछ लेता है, हाउ वुड दे इवन फाउंड आउट दैट आई डिड दैट थिंग। वहीं दूसरी ओर कुछ और ही चल रहा था। 16 अप्रैल 2026 के दिन 27 ईयर ओल्ड नायदा ब्रिस्टी को आखिरी बार देखा गया था और वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बॉयफ्रेंड को रीच आउट किया तो उन्हें पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड भी कहीं गायब है। लेकिन अभी जैसा आपको ये केस सुनाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इस केस में कुछ इतना खतरनाक, इतना ज़्यादा क्रीपी हुआ है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा यहाँ पढ़ने आए थे दो होनहार स्टूडेंट्स, नाहिदा ब्रिस्टी और जामिल लिमोन। क्योंकि इन दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल एक ही था तो इनका कल्चर और लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी, इसलिए इन दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी जल्दी बढ़ गई और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य स्टूडेंट लाइफ जैसी थी, पढ़ाई, सपने और साथ बिताया हुआ वक्त। इन दोनों का एक रूममेट भी था, 26 वर्षीय हिसाम अबू। और अब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो गई होगी कि ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए थे। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तीनों एक ही जगह रहते थे। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखाई देता था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। इस कपल की लाइफ अप्रैल के शुरू में बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक 16 अप्रैल 2026 के दिन ये दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। जैसे ही ये बात फ्रेंड्स और फैमिली को रियलाइज होती है तो वो इनको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, इनके फोन पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना ही उनका फोन लग रहा था और ना ही ये लोग कहीं मिल रहे थे। 16 अप्रैल की रात उस अपार्टमेंट में आखिर क्या हुआ ये पूरी तरह से तो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन मौजूद जानकारी के अनुसार उस रात हिसाम ने इस लविंग कपल को चाकू से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने क्राइम सीन को क्लीन करने की भी कोशिश की, लेकिन ब्लड स्टेन्स रिकवर कर लिए गए और अब हिसाम ने इन दोनों बॉडीज को डिस्पोज करने का प्लान बनाया, जिसके अनुसार उसने इन दोनों बॉडीज को पहले बांधा और फिर अलग अलग ब्लैक गार्बेज बैग में बंद कर दिया और एक बैग को उसने फ्लोरिडा हार्वर्ड ब्रिज के पास फेंका और एक बैग को वाटरवे में। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हिसाम लगातार इस क्राइम को अंजाम देने से पहले और बाद में भी चैट जीपीटी से कुछ सवाल पूछ रहा था, जैसे कि किस तरह से बॉडीज को डिस्पोज किया जाए और अगर वो बॉडी को डंपस्टर में फेंक देता है तो कैसे उसको कोई पकड़ सकता है। इस तरह के कई सवाल उसने चैट जीपीटी से पूछे थे। शुरू में जब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो ये केस एक नॉर्मल मिसिंग पर्संस केस था, लेकिन जल्दी ही दोनों बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। नाहिदा की बॉडी वाटरवे से रिकवर की गई, वहीं जामिल की बॉडी ब्रिज के पास से मिली और अब ये केस एक डबल मर्डर केस में बदल चुका था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस के हाथ हिसाम की चैट जीपीटी चैट लगी। ओपन एआई ने लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कॉर्पोरेट किया और वो सारी बातचीत पुलिस के साथ शेयर की जो हिसाम ने चैट जीपीटी से की थी। लेकिन आखिर क्या थे वो सवाल? ये सवाल थे मर्डर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, बॉडीज को किस तरह से डिस्पोज करना है और पुलिस के साथ साथ सभी को किस तरह से चकमा देना है। इन सारे सवालों की टाइमलाइन क्राइम टाइमलाइन से मैच कर रही थी। 16 अप्रैल को बॉडी डिस्पोजल और गन से जुड़े सवाल और 23 अप्रैल को मिसिंग पर्सन वाला सवाल। सबूत के तौर पर ये सब कुछ इतना ज्यादा मजबूत था कि प्रोसिक्यूटर ने प्री ट्रायल डिटेंशन रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। फोन लोकेशन डेटा ने भी बॉडी डिस्पोजल साइट से आरोपी को लिंक किया। Hisham Abu Garbi. Camera. All right. And do I have Hisham Abu Garbi here? And it will be held without bond? Held without bond until the pretrial detention motion has been heard before Judge Murphy. Thank you. And Judge, the other charges will also be addressed at that time? And all charges will be addressed at that time. Thank you. Thank you, Your Honor.
इस डबल मर्डर के पीछे का बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन तो अभी बाहर नहीं आ पाया है और इस मामले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस मर्डर को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था। हिसाम ने मर्डर को प्लान किया, फिर मर्डर अटेम्प्ट किया और फिर सबूत छुपाने की कोशिश की। चैट जीपीटी की चैट से ये बिल्कुल साफ होता है कि वो एविडेंस छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था और बच के भाग निकलने की उसकी कोशिश थी। हिसाम पर 2 काउंट्स ऑफ प्रीमेडिटेटेड फर्स्ट डिग्री मर्डर विद अ वेपन के आरोप लगे। कोर्ट्स ने उसे बिना बाउंड्स के हिरासत में रखा। फिलहाल चैट जीपीटी हिस्ट्री को एक बड़े सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये केस सिर्फ हिसाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फ्लोरिडा अटॉर्नी जनरल मेयर ने ओपन एआई के खिलाफ भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। ये केस पहले फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी शूटिंग केस से भी लिंक किया जा रहा था। दोस्तों, जामिल और नाहिदा मर्डर केस दिल दहला देने वाला है। 2 स्टूडेंट्स जो विदेश में आकर पढ़ना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, उनकी जिंदगी उनके ही एक साथी के हाथों खत्म हो गई, जिससे पूरी बांग्लादेशी कम्युनिटी हिली हुई है। और फ्लोरिडा में आए जो बाहर से पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, वो भी बच्चे अब सदमे में हैं। ये केस हमें सबक देता है कि आज टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा इजी कर दी है। हम कुछ भी सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हैं, लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी किसी गलत आदमी के हाथ लगती है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।